तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस होता क्या है ये मैं बताऊंगा, और इसका आगे भी उपयोग है वो सब आगे हमको पता चल जाएगा कि इसका क्या उपयोग है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस को मैं बताऊंगा अभी आप लोग को। देखिए तो बता रहा हूँ कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। डिफिनीशन पढ़ने से पहले मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस होता क्या है ये समझ लीजिए आप लोग पहले। ठीक है, क्या है? देखिए कोई पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है और ए एंड बी कोई भी एनी इंटीजर्स है बिलोंगिंग्स टू जेड। ठीक है, देन इफ एम डिवाइड्स, ठीक है, डिवाइड्स का ये साइन हो गया, ए माइनस बी, then we say that A is congruent to B modulo M। मतलब क्या, यदि M A माइनस बी मतलब कि A में से B को सबस्ट्रैक्ट करने पे जो भी इंटीजर्स मिलता है, यदि उस इंटीजर्स को M ने डिवाइड्स कर दिया तो हम बोलते हैं कि A इज कन्ग्रुएंट टू B मॉडलो M। तो यही मैंने डिफिनीशन में लिख रखा है कि कन्ग्रुएंस क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कन्ग्रुएंस। तो आइए मैं उस डिफिनीशंस को पढ़ता हूँ और एक एग्जांपल्स भी दूंगा। तो ये मैंने लिख रखा है कि let m be a positive integer. We say that a is congruent to b modulo m if m divides a minus b, where a and b are integers, that is if a बराबर b प्लस के एम where k एप्सिलॉन जेड। मैंने ये चीज़ नहीं बताया कि a बराबर b प्लस के एम कैसे आया। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं बता देता हूँ क्योंकि ये चीज़ कैसे आई है बताता हूँ। देखिए, ठीक है, तो अब मैंने पिछले वीडियोस में डिवाइड्स का रूल बताया था कि यदि ए बी को डिवाइड्स करता है तो बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, बी बराबर के ए, ये लिख सकते हैं ना। जैसे कि 2 4 को डिवाइड करता है तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 2। ठीक है, जहाँ पर के किया है कोई इंटीजर्स है, तो इसी से वो चीज़ मिल रखा है। ठीक है, कि वो कैसे आया था, देखिए देखते हैं, बताते हैं मैं वो कैसे आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें लिख रखा है कि m डिवाइड्स कर रहा है a माइनस बी को। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ इसको b मान लीजिए पूरे का, तो b क्या था, a माइनस बी बराबर में के ए था, तो के एम। तो यही वहाँ पर लिख रखा है कि a बराबर में b प्लस के एम। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ कैसे मिली है। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं डिवाइड्स का, तो ये देख लीजिए, यही चीज़, ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया कि ये चीज़ कैसे मिला है। ठीक है, तो आप समझ गए कन्ग्रुएंस क्या होता है। ठीक है, और आइए अब एक एग्जांपल्स लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखे जाता है, ये लिखा है इफ़ ए इज कन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम देन वी राइट ए, इसको बढ़ते हैं 3 डॉट है, ये होता है आपका कन्ग्रुएंस। ये तो ए इसको पढ़ोगे तो ये ए कन्ग्रुएंट टू बी, ए कन्ग्रुएंट टू बी, इसको लिखते हैं ऐसे मॉड एम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कैसे लिखा गया है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, मतलब कहीं भी इस प्रकार से लिखा गया है तो आप समझ जाइए कि एम जो है ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल्स लिख रखा है कि, इसलिए एग्जांपल को मैं यहाँ लिख के फिर वो दिखा देता हूँ वहाँ पर। ठीक है, क्या लिख रखा था कि 19 कन्ग्रुएंट क्या है 5, 9 में से 5 जाएगा, क्या होगा आपका 4,
14 होगा। 14 किससे डिवाइड है? 7 भी लिख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग एग्जाम्पल है क्या, 7 ही है, ठीक है। ये mod 7, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा 19 B5 एंड mod 7 M हमारा 7 है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, ये मैंने कहा था कि M इनके सबस्ट्रेट को डिवाइड करेगा, तो 7 बराबर मतलब 7 डिवाइड्स करेगा A माइनस बी को। A क्या है 19 माइनस B क्या है 5, तो 7 डिवाइड्स, ये 9 में से 5 जाएगा 4 एंड 1 7, ये क्या आएगा आंसर इसका 2। सो मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, डिवाइड्स के रूल के हिसाब से क्या लिखेंगे कि 14 इक्वल टू 7 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पर 2 क्या है, K है, और A है, तो देख लीजिए कि डिवाइड्स कर रहा है, ठीक है। डिवाइड के रूल से पता चल गया ना, डिवाइड कर से 7 दूनी 14, मतलब 7 2 J 14, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सेइंग एंड यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे का जो भी है उसके बारे में जानते हैं। तो आगे क्या है, कुछ थ्योरम्स है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज है कॉन्ग्रुएंस की। देखिए मैं एक दिखा दूंगा और सारे को पढ़ लूँगा, आप सब समझ सकते हैं। मैं फर्स्ट वाला समझा देता हूँ कि हाँ सही है, उसके बाद और सारे पढ़ लेना आप लोग खुद, और चेक कर सकते हैं कि सारे सही है। देखिए यदि लेट ABC एंड D डिनोट्स इंटीजर्स, मतलब ABCD क्या है कि ये जो ABC और D है ये बिलोंग्स करते हैं इंटीजर्स में, इसका मतलब ये है ABCD वाला, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। एंड लेट M बी अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब क्या, M जो है ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, मतलब जो डिवाइड्स करेगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। कॉन्ग्रुएंस के डिफिनेशन में भी यही मैंने बता रखा है, ठीक है। ये है देन इफ A congruent टू B mod M देन B congruent टू A mod M, मतलब कि ये यदि A माइनस B को डिवाइड करता है तो श्योरली है कि M B माइनस A को भी डिवाइड करेगा। देखिए ये एग्जाम्पल्स है, इस एग्जाम्पल्स को मैं यहाँ लिख के समझाता हूँ। क्या है 14 congruent टू 8 mod 6, क्या, तो M क्या है आपका 6, A क्या है यहाँ पे 14, और आपका B क्या है 8, तो 14 माइनस 8 क्या होगा 6, और ये 14 में 60 जाएगा 6, तो ये 1 डिवाइड्स कर दिया ना। तो यही चीज़ ये बोल रहा था, ये इसको डिवाइड करता है तो B भी A को डिवाइड्स करेगा। लगता है कलर चेंज करना पड़ेगा इसका थोड़ा, क्योंकि शायद समझ नहीं आ रहा है इसी पे लिखने पे, ठीक है। तो मैं रेड कर देता, तो आप लोग कलर सजेस्ट कर दीजिएगा यदि ये भी समझ नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है। मैं ये लेता हूँ कलर, ठीक है। तो ये डिवाइड करिए, देखिए तो ये B A को भी डिवाइड करेगा, मतलब देखिए क्या है M 6 है, यार ये रेड ही बच्चा, ये ठीक है। 6 डिवाइड्स M माइनस B माइनस A, देखिए तो 8 माइनस 14, तो क्या आ जाएगा 6 डिवाइड्स माइनस 6, क्या ये डिवाइड कर रहा है, यस -1 बार डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इंटीजर्स में -1 भी आता है, आपको पता ही होगा। M पॉजिटिव्स होना चाहिए केवल, ये A एंड B क्या होंगे, एनी इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स में माइनस ये भी आता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ हाँ ऐसे, ठीक है। तो और अगला सारे एग्जांपल्स आप चेक कर सकते हैं खुद, मैं पढ़ देता हूँ कि आखिर और सारे क्या क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज है इफ़ A congruent B mod M एंड B congruent C mod M देन A congruent C mod M, मतलब कि यदि M A माइनस B को डिवाइड करता है
एंड एम बी माइनस सी को डिवाइड करता है, देन श्योर है कि एम एम माइनस सी को भी डिवाइड करेगा। तो आप ये एग्जांपल्स देख सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं एग्जांपल के ज़रिए कि हाँ ये चीज़ सही है, ठीक है। और थर्ड है, इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम देन ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट बी प्लस सी मॉड एम। मतलब क्या, यदि एम ए माइनस बी को डिवाइड्स करता है, यदि आप कोई अन्य इंटीजर सी को ऐड करते हैं दोनों तरफ, देन एम उनको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 5 ऐड किया तो इधर भी मैं 5 ऐड करूँगा, तभी भी एम इसको डिवाइड्स करेगा। मतलब कि एम ए प्लस सी माइनस में, मतलब ये लिख के दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा है ये, मतलब कि ये एम जो है ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी को भी डिवाइड करेगा। तो ये एग्जांपल से कि 50 कॉन्ग्रुएंट बी, मतलब 50 माइनस 20 को डिवाइड करेगा। आप देख सकते हैं 50 माइनस 20 30, 15 दूनी 30, यस इट डिवाइड्स। देखिए इन दिस यू हैव एड 5 इन बोथ साइड, देन 50 प्लस 5 एंड इधर ये 20 प्लस 5, ओके। देन इक्वल टू ये 15 इक्वल टू में 25 मॉड एम, इसका जो है 25 मॉड एम होगा। तो आप देख सकते हैं कि 55 माइनस 25 को डिवाइड्स कर रहा है कि नहीं। देखिए 55 माइनस 25 व्हाट डू यू गेट, तो 5 में से 5 जाएगा 0 एंड 5 में से 2 जाएगा 3, 13। तो 15 इन डिवाइड्स 30, it's true, so it's whole, okay. So you can note that. I will provide these notes on my WhatsApp group which I have created for you. You have already know, okay. If anyone have not added in my WhatsApp group can join see my first video. In this video my contact is available. And नेक्स्ट ये हो गया, ये है इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम देन ए माइनस सी बी माइनस सी। ये क्या है कि यदि यहाँ पर ऐड था, यदि आप किसी संख्या को, किसी नंबर को यदि आप सब्सट्रैक्ट भी करते हैं तो भी एम उस चीज़ को डिवाइड्स कर, उसके लिए भी ये चीज़ होल्ड रहेगी। इसके अलावा यदि आप किसी संख्या को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। वही चीज़ है उसमें, मतलब ये चीज़ एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन तीनों के लिए सही है। आप सब देख सकते हैं एग्जाम्पल मैंने ये लिख रखा है, सो ये सब आप खुद देख सकते हैं कि ये चीज़ सही है, ठीक है। और ये नेक्स्ट है कि एफ ये तो मल्टीप्लाई वाला ये बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये आगे चलते हैं। यदि एम ए माइनस बी को डिवाइड करता है और सी एम सी माइनस डी को डिवाइड करता है, तो यदि आप इनको जोड़िए दोनों तरफ, मतलब इन दोनों को जोड़ के जो संख्या मिलेगी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, मतलब एम तो सेम ही रहेगा दोनों का। जैसे यहाँ पे 2 है तो ये भी 2, देखिए ये 8, इस एग्जाम्पल में देखिए ये 8 है तो ये भी 8 है। देखिए तो 8 जो भी संख्या यहाँ पे a माइनस बी से मिलेगी उस संख्या को डिवाइड करती है। यदि 8 किसी अन्य संख्या को भी डिवाइड करती है तो दोनों को जोड़ने पर जो संख्या मिलेगी तो ही भी m उसको डिवाइड करेगा। देखिए यहाँ पर क्या है 19, 3 एंड 8, तो 19 माइनस 3 क्या होगा 16, तो 8 16 को डिवाइड करता है। एंड हियर वी टेक अनदर इंटीजर 17 एंड 9, 17 माइनस 9 8, तो 8 डिवाइड्स 8। देन if you add 19, 19 and 17 and also you add 3 and 9, then we get this results
ओके, ये दिस एंड दिस mod 8 दिन 36 माइनस 12 वाट यू गेट। 6 में से 2 जाएगा 4 एंड 3 में से 1 जाएगा 2। 24 8 डिवाइड्स 24 इट्स होल्ड। ओके, एंड नेक्स्ट 2 properties left, तो you can see that if a माइनस बी डिविजिबल बाई एम, इसको डिविजिबल भी बोल सकते हैं, या एम डिवाइड्स ए माइनस बी एंड सी डिवाइड्स। तो ये चीज़ यदि एडिशन के लिए सही है, ये चीज़ क्या चीज़, ये चीज़ सब्सट्रैक्शन के लिए सही है, और यही चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सही है। मतलब कि जैसे ये तीनों चीज़ था कि किसी संख्या को जोड़ दीजिए, तो उस चीज़ के लिए भी सही है, और किसी संख्या को अन्य संख्या भी अलग अलग लेते हैं, सेम संख्या थी तो भी आप उसको जोड़िए, घटाइए या गुणा कीजिए, यदि वो सेम संख्या से डिवाइड करती है, मतलब एम सेम रहता है, तो वो भी उस संख्या को डिवाइड्स करेगा, मतलब ग्रेटर देन 0 रहता है। तो इस प्रकार से ये आपका लेक्चर पूरा ख़त्म होता है। और कोई भी डाउट्स हो तो मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं कि ये समझ नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका देखने के लिए। आप सब ये नोट्स कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ये नोट्स मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे जो भी छात्र हैं, मेरे क्लासमेट हैं, मैं उनके लिए पढ़ाता हूँ, तो वहाँ से आप ले सकते हैं।